एपिसोड की शुरुआत पर दोनों इसे इग्नोर करते हैं और तभी फिर से दूसरे कमरे से वही आवाज आती है और जब राहुल उसे खोलता है तो कमरे में कोई नहीं था। पर तभी नताशा अचानक से गायब हो जाती है। राहुल उसे ढूंढने लगता है पर नताशा उसे कहीं दिखाई नहीं देती और तभी हम देखते हैं कि नताशा को कोई खींचकर ले जा रहा है जिसे राहुल भी देख लेता है और ये सब कैमरे में भी रिकॉर्ड हो रहा था। पर किसने खींचा ये राहुल नहीं देख पाया। वो भी काफी डर जाता है और छुपने के लिए एक कमरे में पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि एक दरिंदा नताशा को नोच नोच कर खा रहा है और तभी वो दरिंदा राहुल को भी मौत के घाट उतार देता है। जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और हम आर्या और रिद्धि को देखते हैं जो अपनी थीसिस के लिए उस हॉस्पिटल में आए थे और उन्हें डॉक्टर डिमेलो से मिलना था। और तभी उनका सामना गोटू से होता है जो दिखने में काफी अजीब था। उसकी पीठ पर कुंवर निकली हुई थी और वो डॉक्टर डिमेलो का असिस्टेंट था। जिसके बाद वो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। दोनों को वो हॉस्पिटल काफी अजीब लग रहा था पर उन्हें तो अपनी थीसिस पूरी करनी थी और इसीलिए वो इसे इग्नोर करते हैं। जहाँ गोटू बता रहा था कि जिंदा इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना मना है, इसलिए डॉक्टर साहब मुर्दों से ही काम चला लेते हैं। जिसे सुनकर दोनों को थोड़ा अजीब लगता है। वहीं गोटू दोनों का ब्लड सैंपल लेता है और कहता है कि यहाँ जो भी स्टूडेंट अपनी थीसिस करने आता है उसका ब्लड सैंपल लेना पड़ता है। डॉक्टर साहब ने यही नियम बनाया है। जहाँ रिद्धि को दीवार पर कुछ फोटोज टंगी मिलती हैं और ये वो स्टूडेंट थे जो यहाँ थीसिस करने आए थे। वहीं उन्हें डॉक्टर डिमेलो भी दिखाई देते हैं जो कुछ काम कर रहे थे। जिसके बाद गोटू उन्हें एक कमरे में आराम करने के लिए छोड़ देता है और कहता है कि डॉक्टर साहब तुम्हें डिनर के समय मिलेंगे। वहीं जब सभी डिनर के लिए जाते हैं तो रिद्धि को एक फोटो दिखाई देता है जहां डॉक्टर बताते हैं कि ये फोटो उनके बेटे एंड्रयू की है। और जब डिनर करते समय चौथी प्लेट लगती है तो रिद्धि पूछती है कि ये चौथी प्लेट किसकी है। यह डॉक्टर बताता है कि ये प्लेट एंड्रयू के लिए है। दोनों को ऐसा लगता है कि शायद एंड्रयू भी खाना खाने आ रहा होगा पर डॉक्टर जो बताता है जिसे सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं कि एंड्रयू 10 साल पहले मर चुका है पर उसकी याद में हम उसकी भी प्लेट रखते हैं और उसी की याद में मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ ताकि बीमारियों को जड़ से मिटाया जा सके। वहीं खाना खाने के बाद दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं जहाँ रिद्धि तो थककर सो जाती है पर आर्या ड्रिंक करने लगता है और काफी ज्यादा पी लेता है पर पानी खत्म हो जाता है और वो पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकल जाता है। और तभी हमें वो दरिंदा भी दिखाई देता है जो काफी भयानक लग रहा था और आर्या एक कमरे में पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि बर्नियों में इंसानी अंग रखे हुए हैं, कटे हाथ कटे पैर भी रखे हुए हैं जिन्हें देखकर आर्या के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर डॉक्टर ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और तभी वो दरिंदा वहां से निकलता है जिससे एक बर्नी नीचे गिर जाती है जिसमें मानव का दिमाग रखा हुआ था। और जब आर्या उसके पास जाता है कि तभी वो दरिंदे उसके ऊपर हमला कर देते हैं और आर्या मारा जाता है। वहीं रिद्धि जब सोकर उठती है तो आर्या कमरे में नहीं था। उसे लगता है शायद वो कहीं घूमने गया होगा और वो नहाने के लिए चली जाती है जहां गोटू उसे छुपकर देख रहा था। और तभी गोटू आकर कहता है कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि आज सीधा लैब में आ जाइएगा। जहां रिद्धि उससे आर्या के बारे में पूछती है जहां वो कहता है कि वो तो सुबह सुबह गाड़ी लेकर कहीं चला गया, पता नहीं कहां गया। जिसके बाद रिद्धि तैयार होकर लैब में चली जाती है और डॉक्टर के साथ अपनी रिसर्च करने लगती है जो एक मुर्दे के ऊपर हो रहा था। जहां डॉक्टर कह रहा था कि इंसान का शरीर एक पहेली है, एक दिन ये पहेली जरूर सुलझेगी। देखना साइंस एक दिन मौत पर भी जीत हासिल कर लेगा। तुम देखना एक दिन शरीर के सारे पार्ट्स लैब में तैयार होंगे। जेनेटिक्स ही विकास की चाबी है। जिसे सुनकर रिद्धि भी सोच में पड़ जाती है और रिद्धि भी उस मुर्दे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगती है और डॉक्टर भी उसे गौर से देख रहा था। वहीं रिद्धि आर्या को फोन लगाती है पर फोन नहीं लगता। वो डॉक्टर से भी कहती है कि आर्या पता नहीं कहाँ चला गया, कई बार फोन लगा लिया पर फोन नहीं लग रहा। जहाँ डॉक्टर कहता है कि चिंता मत करो आ जाएगा। और तभी डॉक्टर एक ऐसी बात करता है जिसे सुनकर
रिद्धि भी शॉक्ड हो जाती है। वो कहता है कि एंड्रयू तुम्हें जरूर पसंद आएगा, और इसे सुनकर तो रिद्धि भी सन्न हो जाती है कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा। वहीं रिद्धि काफी सोच में पड़ी हुई थी कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा और आर्या कहाँ चला गया। और इसी बीच वो अपनी फ्रेंड मयूरी को फोन लगाती है और अपने पास बुला लेती है और दोनों अंदर जाने लगते हैं। पर मयूरी गोटी को देखकर डर जाती है और कहती है कि अगर ये डॉक्टर होता तो आधे मरीज तो हार्ट अटैक से ही मर जाते। जिसे सुनकर गोटी को काफी गुस्सा आ रहा था। वहीं मयूरी को वो हॉस्पिटल काफी पसंद आ रहा था और वो इसे एक्सप्लोर करना चाहती थी। पर रिद्धि उसे अपने कमरे में चलने के लिए बोलती है, पर मयूरी नहीं मानती और वो घूमते रहते हैं। पर तभी लाइट भी चली जाती है और एक आवाज का पीछा करते करते वो एक कमरे में चले जाते हैं। और तभी रिद्धि को आर्या की शर्ट मिलती है। उसे समझ नहीं आता कि ये शर्ट यहाँ कैसे आई। और तभी उन्हें वो कैमरा भी मिलता है जो अभी भी चालू था और वो रिकॉर्डिंग को देख लेते हैं, जिससे दोनों काफी डर जाते हैं और कमरे में आ जाते हैं। जब मयूरी बोल रही थी कि हमें पता लगाना होगा कि इस हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, पर रिद्धि मना करती है कि हमें कुछ पता नहीं करना, बस यहाँ से निकलना है, चल जल्दी। पर मयूरी कहती है कि सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे और दोनों सो जाते हैं। पर मयूरी रात में उठकर हॉस्पिटल में घूमने लगती है और तभी उसे घुर्राने जैसी आवाज आती है और कोई उसके पीछे से निकलता है। पर मयूरी अब भी नहीं डरती और तभी वो दरिंदे उसे घेर कर मौत के घाट उतार देते हैं। और उसकी चीख की आवाज सुनकर रिद्धि उठ जाती है और तुरंत डॉक्टर के पास भागती है और कहती है कि डॉक्टर साहब, मयूरी का कुछ पता नहीं चल रहा। जहाँ डॉक्टर उसे शांत करता है और पुलिस को फोन लगा देता है, पर वो ये सिर्फ नाटक कर रहा था। और तब रिद्धि की नजर उस मॉनिटर पर पड़ती है जिसमें वो दरिंदे मयूरी को नोच नोच कर खा रहे थे। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, डॉक्टर उसे बेहोश कर देता है और जब उसे होश आता है तो वो बंधी हुई थी। और तभी वो दरिंदा उसके ऊपर चढ़ जाता है। रिद्धि की जान हलक में आ चुकी थी, पर तभी डॉक्टर आकर उसे रोक देता है और वो दरिंदा उसका बेटा एंड्रयू था। उस डॉक्टर ने मौत के बाद भी एंड्रयू को जिंदा कर दिया था और वो मरे हुए लोगों पर इसलिए एक्सपेरिमेंट करता था ताकि वो उन्हें जिंदा कर सके। जहां वो डॉक्टर कह रहा था कि तुम भी जल्दी एंड्रयू की तरह बनकर हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओगी। और गोटू उसे एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार करने लगता है, पर रिद्धि किसी तरह उसके चाकू को उसी को मार देती है और अपने बंधन को भी काट देती है। जहां गोटू एक बार फिर से उस पर हमला करता है, पर रिद्धि फाइनली उसे मार देती है। और जब डॉक्टर वहां पहुंचता है तो रिद्धि उसे भी खत्म कर देती है और वहां से भागती है। पर अब वो दरिंदे रिद्धि के पीछे पड़ जाते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर रिद्धि एक अलमारी में छुप जाती है। और अब सुबह हो चुकी थी और जैसे ही रिद्धि उस अलमारी को खोलती है तो वो दरिंदा बाहर ही खड़ा था और वो उस पर झपटता है, पर रिद्धि उसे धक्का दे देती है जिससे वो दरिंदा खिड़की से टकराता है और सूरज की रोशनी उसे जलाने लगती है। और रिद्धि समझ जाती है कि इन्हें कैसे मारना है और वो खिड़कियों के कांच तोड़ने लगती है, जिससे वो दरिंदे तड़पने लगते हैं। और रिद्धि एंड्रयू को धक्का मारकर खिड़की से बाहर गिर जाती है, जिससे वो दरिंदा तड़पने लगता है। और अब रिद्धि की जान में जान आती है और जैसे ही वो वहां से जाने वाली होती है कि तभी वो दरिंदा उसे पकड़कर उसका भी शिकार कर लेता है। और अब वो दरिंदा खुला घूम रहा है। और इसी के साथ हॉस्पिटल के दरिंदे इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।